नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं अफरोज खान। आज है 5 सितंबर 2011 यानी सोमवार। आपको दिखाते हैं कल दिन भर किस तरीके से रहे शहर का हाल और क्या रही घटनाएं। एसीपी के निवास स्थान के बाजू में चोरी, चोरों की हिम्मत बढ़ी, कई वाहन भी फूंक डाले। कहा गया अन्ना के आंधी का असर, बदस्तूर जारी है भ्रष्टाचार। ओसवाल भवन में स्वामी वात्सल्य समारोह संपन्न। लेक वाचवा अभियान के तहत माताओं का भाव विभोर सम्मान और हर्षोल्लास से मनाई गई ऋषि पंचमी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ की ओर से आयोजित स्वामी वात्सल्य का आयोजन कई मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री जैन पर्युषण महापर्व की समाप्ति के अवसर पर और सामूहिक क्षमा याचना करने श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमरावती की ओर से स्थानीय ओसवाल भवन में स्वामी वात्सल्य समारोह का आयोजन किया गया था। श्रीमती सोरमबाई बंबोरिया, स्वर्गीय इंदिराबाई सोजतिया, स्वर्गीय सजनमल जी सोजतिया एवं स्वर्गीय चंद्रकला सुभाष चंद्र भंडारी, इनके स्मृति में स्वामी वात्सल्य चंदू सोजतिया, सुभाष भंडारी और अशोक बांबोरिया की ओर से गौतम प्रसादी का आयोजन भी किया गया था, जिसका पूरे जैन समाज सहित कई गणमान्य नागरिकों ने लाभ लिया। सभी समाज के मान्यवर इस दौरान प्रमुखता से उपस्थित थे। गौतम प्रसादी का लाभ लेने वाले सभी से झूठा न छोड़ने की अपील इस कार्यक्रम की विशेष महत्वपूर्ण अपील रही। सभी से अपील करने वाले श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के स्वयंसेवक गौतम प्रसादी को झूठा छोड़ने वालों के प्लेट में बचा अन्न खुद ही खाकर प्लेट में झूठा न छोड़ने की अपील करते दिखाई देने से ये झूठा न छोड़ने की अपील काफी असरदार साबित हुई। सादर जय जिनेंद्र। ओसवाल नवयुवक मंडल की सिर्फ यही आशा है कि अनाज झूठा ना जाए और सबको पर्याप्त भोजन मिले। इससे जीवों का नाश नहीं होता और जैन धर्म को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। कई गणमान्य नागरिक, मान्यवर आदियों के प्रमुख उपस्थिति में ये स्वामी वात्सल्य का समारोह संपन्न हुआ। आए हुए सभी जैन समाज के नागरिकों ने इस वक्त एक दूसरे से क्षमा याचना की।
अन्ना हजारे ने 16 अगस्त से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को पूरे देश में और अपने महानगर में भी काफी समर्थन मिला। सैकड़ों लोग और करोड़ों जनता इस आंदोलन में पूरी तरीके से सहभागी होती दिखाई दी और सरकार को अन्ना के मिल रहे जन समर्थन के आगे झुकना पड़ा और उनकी मांगें मंजूर करना पड़ा। लेकिन अन्ना हजारे को जो मिल रहा जन समर्थन, इससे ये प्रतीत हो रहा था कि अब भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाएगा और जनता ही अपनी ऐसी इच्छा शक्ति से इसे खत्म भी कर सकती है। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद अब जनता में कहीं ना कहीं अन्ना के इस आंदोलन का असर गायब होता दिखाई दे रहा है, ऐसे कई लोगों का कहना रहा। देश में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार आदि काली करतूतें करने वालों पर लगाम कसने मजबूत जन लोकपाल की मांग का पूरे देशवासियों ने समर्थन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ तीव्र जनाक्रोश उमड़ने से ही सरकार का तख्त हिला के अन्ना ने मजबूत जन लोकपाल के मंजूरी के आश्वासन पर ही अनशन त्यागा। सिर्फ देश ही नहीं तो गांव कस्बों के साथ विदेशी भी इस ऐतिहासिक जन आंदोलन के साक्षी है। इतना सब होने के बावजूद भी नागरिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते ही नजर आ रहे। अन्ना ने अनशन त्यागते वक्त ऐलान किया था कि अन्ना रहे या ना रहे, क्रांति की ये मशाल अब बुझनी नहीं चाहिए। पर अन्ना के आंधी का असर कहीं गायब होते नजर आ रहा है और कई जन आज भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं। जब तक प्रत्येक नागरिक स्वयं को नहीं सुधारेंगे तब तक देश भी नहीं सुधरेगा, ये तो तय है। मजबूत इच्छा शक्ति के सिवाय तो जन लोकपाल विधेयक भी कुछ भी असर नहीं कर सकता, ये सरकार के साथ साथ सभी जानते और मानते हैं। फिर भ्रष्टाचार हटाने के नारे लगाने के सिवाय उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। जो तमाम जनता भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतर रही थी, कहीं आंदोलनों में सहभागी हो रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजियां कर रही थी, वही जनता आज भी 1 रुपया प्रिंट वाली गुटखा पुड़ी 3-3 रुपयों में खरीद रही है। आज भी ट्रैफिक पुलिस को चालान से बचने के लिए 50 या 100 रुपए टिका रही है। आज भी बस में पूरी टिकट के पैसे बचाने कंडक्टर को कुछ राशि देकर काम चलाया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन से लेकर पिक्चर की टिकट तक ब्लैक में खरीदी और बिक्री बदस्तूर जारी है। फिर कैसे हटेगा भ्रष्टाचार? देश में फैली अराजकता, दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई और सुनियोजित ढंग से चल रहा भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कराने किसी जादू की छड़ी की नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी है। और ये इच्छा शक्ति सिर्फ नेतागण नहीं, आमो खास में जागना बहुत जरूरी है, तभी इस देश का भ्रष्टाचार मिट पाएगा। क्या हम आज से ये कसम खाएंगे कि हम ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे, या ये गड़बड़ घोटाला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा और सब ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ नारेबाजी निषेध के सिवाय दूसरा पर्याय ही नहीं बचेगा, ये निसंदेह। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। स्थानीय हिंगासपुरी नगर में अज्ञात चोरों ने साहसी चोरी कर डाली और कुछ वाहनों को भी जला डाला। एसीपी श्वेता खेड़कर के निवास स्थान के बिल्कुल बाजू में हुई इस चोरी से परिसर में भय व्याप्त हो रहा है। स्थानीय हिंगासपुरी नगर के बेलखेड़े के घर शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने साहसी चोरी कर हजारों की चोरी कर डाली। इतना ही नहीं तो इस परिसर में खड़ी कुछ मोटरसाइकिल भी जला दिया गया। ये गाड़ियां पूरी तरह से खाक हुई नजर आई, जिसमें पूरी परिसर में भय व्याप्त हो गया है। जहां ये साहसी चोरी की वारदात हुई वही एसीपी श्वेता खेड़कर का निवास स्थान है। इसी बेलखेड़े के यहाँ हुई ये तीसरी चोरी है। घटना की शिकायत पुलिस को देने के बाद घटनास्थल पहुंचे पुलिस पथक ने टूटी हुई अलमारी घटनास्थल पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है, धारनी के गजानन महाराज मंदिर में ऋषि पंचमी के अवसर पर ऋषि पंचमी महोत्सव संपन्न हुआ। 24 सालों से लगातार इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। ऋषि पंचमी के अवसर पर धारनी शहर के गजानन महाराज मंदिर में ऋषि पंचमी का समारोह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। मंदिराची स्थापना 2/4/1988 मध्ये झाली आणि याला जवळजवळ 24 वर्ष झाले जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे। आणि या भंडाऱ्यामध्ये लोकांचा सहयोग आहे आणि विशेषतः तरुण वर्गामध्ये हे जे माझ्या सोबतीला आहे
गावकऱ्यांचा आहे, सगळ्यांचा आहे. ते जात धर्म पंथ कशाचाही भेदभाव श्रीमंत वगैरे काहीच नाही. गरीबी तेवढाच आहे, श्रीमंताची तेवढीच किंमत आहे. आणि कुठून येते काय तरी कसं होते ते भगवंताले गजानन बाबाला माहिती. धारनी के नागरिकों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसका पूरे शहरवासियों ने लाभ लिया। इस मंदिर में पिछले 24 वर्षों से हर वर्ष प्रगट दिन महोत्सव का आयोजन भी बड़े उत्साह से किया जाता है, ऐसी जानकारी भी दी गई। अध्यक्षाने जे सांगितलं एकदम सत्य गोष्ट सांगितली आहे. इथं गजानन महाराज मंदिरामध्ये सर्व भाविक पूर्ण सर्व धर्माचे आणि सर्व समाजाचे लोक इथून सर्व येऊन जेवण करतात आणि सर्व अपेक्षाने देवाची भक्ती करून सदैव इथं सहयोग करतात. आणि आमचे सुनील परियार, रवी होपना, महेश नवलाखे, पंकज माकोळे हे आमचे संयोजक आहे. अगली खबर है बर्तन बाजार युवक मंडल और पुष्प रत्न बहुउद्देशीय संस्था की ओर से हाल ही में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन के समय कई मान्यवर उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में कई मान्यवरों का सम्मान भी किया गया। रक्तदान जीवन दान, इस वाक्य को सार्थक करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बर्तन बाजार युवक मंडल एवं पुष्प रत्न बहुउद्देशीय संस्था की ओर से जैन बड़ा मंदिर उपाश्रय बर्तन बाजार में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी मालानी, स्वर्गीय नंदकिशोर पुरोहित के स्मृति में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जो सफल रहा। इस रक्तदान शिविर के समारोह के दौरान कई मान्यवरों का सम्मान भी किया गया। युवा सेना के जिला प्रमुख नियुक्त होने पर प्रवीण हरमकर का सम्मान भी मान्यवर एवं रक्तदान शिविर आयोजक टीम के हस्ते किया गया। तसंच बर्तन बाजार मंडळ जे आहे ते नेहमी कार्यक्रम असते, त्याचं ब्लड कॅम्प आणि अनेक प्रोग्राम ते घेत असतात, आम्हा लोकांना बोलत असतात. त्यांचा मी सर्वप्रथम आभारी आहे. भाजपा के तुषार भारतीय, रक्तदान समिति के महेंद्र भुतरा, महेंद्र डाबी, नवीन चोरडिया सहित कई मान्यवर इस दौरान प्रमुखता से उपस्थित थे। जिलाधीश को दिए ज्ञापन में शिकायत की गई है कि वक्फ बोर्ड में कई धांधलियां चल रही है और इसी तरीके का एक निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की धार्मिक संस्थाओं के पंजीकरण तथा वक्फ की प्रॉपर्टी पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की, जिससे करोड़ों की वक्फ मालमत्ता को नियोजनात्मक तरीके से अल्पसंख्यक समाज के हित में उसका उपयोग और इस्तेमाल हो और वक्फ की मालमत्ता सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन किया, लेकिन वास्तव में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व लिपिक मिलकर अपना मनमाना कारोबार चलाने लगे हैं और बगैर रिश्वत के एक कागज को भी हाथ नहीं लगाते, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो या ट्रस्ट से मामूली फेरबदल हो या चेंज रिपोर्ट देना हो, काम के हिसाब से रेट तय किए गए हैं। हाल ही में बेरार मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस व उस्मानिया मस्जिद ट्रस्ट में चुनाव का आदेश निकालने के लिए एक पार्टी से लाखों में सौदा हुआ, ऐसी चर्चा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में रोष का वातावरण निर्माण हो गया है। ट्रस्ट के निष्कासित सचिव अजीजुल हसन और जफर बेग और अन्य जिन पर आर्थिक धांधलियों के आरोप हैं, उनके लाखों रुपए लेकर वक्फ बोर्ड के सीईओ ने विवादास्पद आदेश दे दिया, जिसको पहले ही कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उस आदेश का फायदा उठाकर निष्कासित सभासदों ने अवैध चुनाव करवाए, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए त्रस्त नागरिकों ने आज निवासी जिलाधिकारी से मिलकर सविस्तर चर्चा की और वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली के प्रति शासन प्रशासन को आगाह करते हुए सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की बात कही, जिसके वक्फ बोर्ड में हो रहे धांधलियों पर अंकुश लगे। इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है, इस ओर ध्यान लगा हुआ है। अगली खबर है खुश खबर। सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। स्वच्छ वार्ड को पुरस्कारित करने के लिए ये इनामी योजना प्रस्तुत की जा रही है।
इसके तहत शहर के विभिन्न वार्डों में से सबसे स्वच्छ वार्ड को चुना जाएगा और इसकी जानकारी देने वालों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भव्य इनामी योजना की श्रृंखला में सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। शहर के स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वाले स्पर्धकों को 5,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मान समारोह में संबंधित वार्ड के नगर सेवक, वार्ड एसआई, कचरा ठेकेदार, महापौर, आयुक्त, इन्हें भी स्वच्छता मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वार्ड स्वच्छ होना चाहिए और नालियां साफ दिखाई देना जरूरी है। यही इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार का एकमात्र नियम रहेगा। सभी शहरवासी आगामी 15 सितंबर तक इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार में भाग ले सकते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, कहीं मौका निकल न जाए। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। अभी तक आपने देखे कुछ समाचार, आइए डालते हैं एक नजर कुछ अहम खबरों पर। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान मुंबई द्वारा स्थानीय जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन में पुत्रियों को जन्म देने वाली माताओं का सुरेखा ठाकरे के हस्ते सम्मान किया गया। कई गणमान्य नागरिकों के और डॉक्टरों की उपस्थिति में लेक वाचवा अभियान के तहत ये माताओं का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। महानगर के विभिन्न इलाकों के विभिन्न मंडलों ने गणेश स्थापना की है। कई गणेश भक्त इन गणेश मंडलों की भेंट लेकर आकर्षक झांकियां निहारते नजर आ रहे हैं। स्थानीय यशोदा नगर के उत्कर्ष क्रीड़ा मंडल ने इस वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार को श्री गणेश मूर्ति में से प्रदर्शित किया है, जो बहुत लुभावना लग रहा है। तो पंचशील गणेश उत्सव मंडल ने इस वर्ष आकर्षक साईं बाबा की झांकी प्रस्तुत की है। लक्ष्मी को नंदू सेठ की दुकान में तेल लाने के लिए भेजा। लेकिन नंदू सेठ ने उस बालिका को तेल नहीं दिया। बालिका रोते बिलखती हुई साईं बाबा के पास गई और बोली, बाबा ने बालिका के आंसू पोंछते हुए कहा, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? जब तुम्हारी श्रद्धा के आंसू में पानी नहीं रहते तब इस पानी से भी किया जाए। तारखेड़ा गणेश उत्सव मंडल ने आकर्षक गणेश आरासा, तो खोलापुरी गेट के न्यू ब्लॉक गणेश उत्सव मंडल ने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा है। तारखेड़ा के महात्मा फुले गणेश उत्सव मंडल ने भी 350 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गणेश मंदिर की झांकी साकारी है। आदर्श गणेश उत्सव मंडल तारखेड़ा सहित शहर के विभिन्न गणेश उत्सव मंडलों ने आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की है। तमाम गणेश भक्तों को महानगर के गणेश उत्सव की जानकारी सिटी न्यूज तमाम प्रेक्षकों को हर दिन पहुंचाने वाला है। तमाम गणेश भक्तों को महानगर के गणेश उत्सव की जानकारी सिटी न्यूज तमाम प्रेक्षकों तक हर दिन पहुंचाने वाला है ही, तो देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। फिरियादी रविनगर निवासी सोप्रणाली गोरटे 3 सितंबर के दिन बालाजी प्लॉट स्थित डॉक्टर चांडक की गली से गुजर रही थी। तभी अज्ञात आरोपी साइकिल से आया और फिरियादी से पूछा, आलोकार का घर कहाँ है? महिला ने जानकारी नहीं होने की बात कही, जिसके बाद आरोपी ने अपनी साइकिल लड़खड़ाई और महिला पर गिर गया। इस बीच महिला के गले में पड़ा 5 ग्राम सोने का मंगलसूत्र खींचकर आरोपी तेज रफ्तार से रफू चक्कर हो गया। महिला ने राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिस पर महिला के बताए अनुसार पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार किया है और जिस किसी को भी उक्त आरोपी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस थाने से संपर्क करने का आग्रह भी किया गया है। देश के विकास में अहम योगदान देने वाले मारवाड़ी समाज को संगठित करने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अमरावती शाखा की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन एवं स्वागत समारोह 6 सितंबर को होने जा रहा है।
अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन अंतर्गत अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अमरावती की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन एवं स्वागत समारोह मंगलवार दिनांक 6 सितंबर को आयोजित किया गया है। स्थानीय ओसवाल भवन में आयोजित इस समारोह में मारवाड़ी सम्मेलन के रमेश चंद्र भंग, वीरेंद्र धोका, राजेंद्र सोमानी, देवराज भोत्रा, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, दुर्गा शंकर शर्मा आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। देश के विकास में अहम योगदान देने वाले मारवाड़ी समाज के संगठन हेतु इस मंच की स्थापना किए जाने की जानकारी भी आयोजकों ने सिटी चैनल को दी। यशोदा नगर स्थित एक स्टेशनरी की दुकान में एक लड़की शॉर्पनर इरेजर खरीदने गई। अकेली लड़की और रात का समय सुनहरा मौका देखकर दुकानदार आरोपी यशोदा नगर निवासी विनोद देवचंद साहू उम्र 54 साल ने लड़की को सामान देने के बहाने अंदर ले लिया और लड़की का विनय भंग किया। इस घटना की सूचना लड़की ने अपने माता पिता को बताया, जिस पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने ने आरोपी के खिलाफ दफा 354 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। स्थानीय हैदरपुरा स्थित ईदगाह पर रमजान ईद की शुभेच्छाएं प्रदान करने के लिए आयोजित ईद मिलन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। अहमद खान नागपुर वाले, उप महापौर शेख जफर, विधायक राव साहब शेखावत, डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, सिटी चैनल के चंदू सोजतिया, नासिर जमाल आदियों सहित हैदरपुरा के असंख्य नागरिक ईद मिलन समारोह में शरीक हुए थे। इस मौके पर शीर खुरमा वितरित कर सभी को ईद की मुबारकबाद दी गई। MIDC स्थित सातुरना परिसर में देर रात पुलिस मोबाइल वैन गश्त पर घूम रही थी। तभी आरोपी कुमारवाड़ा निवासी भीमराव कटकतलेवार, गोपाल नगर निवासी स्वप्निल पुंडलिकराव कारमोरे, गोपाल नगर के ही पवन देव नाइक, राजेंद्र नगर का सचिन अंबादास ठोसरे व अन्य 2 आरोपी हाथ में मिर्ची पाउडर, धारदार शस्त्र, लोहे का रॉड आदि लेकर किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से जाते समय अचानक आई पुलिस ने चारों आरोपियों को तो धर दबोचा, लेकिन 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। उक्त आरोपियों पर राजापेट पुलिस ने दफा 399 के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लगातार 3-4 दिनों से हो रही शहर में बारिश, कैसा रहा शहर के मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर मौसम के हाल पर। रविवार को शहर में कभी कभी धूप तो कभी घने काले बादल तो कभी तेज बारिश, इस तरह से मौसम के बाद शहर का रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आंका गया। जबकि शहर की ह्यूमिडिटी 66% रही और ड्यू पॉइंट रहा 25। सोमवार को भी शहर के मौसम में कोई बदलाव होने की आशंका नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। देश के जाने माने कार्टूनी श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। मजबूत जन लोकपाल की मांग पर अन्ना हजारे ने 12 दिन तक रामलीला मैदान पर अनशन किया और जिस तरीके से टीम अन्ना ने सरकार पर बार बार वार किया और बार बार सरकार को झुकने पर मजबूर किया, ऐसे सरकार यानी यूपीए पर कई जख्म लगे हैं, जिसका बदला अब यूपीए गिन गिन कर लेना चाहती है। और वो कहती है, तुम क्या समझते हो, क्या अब लड़ाई खत्म हो गई है? कुछ इसी तरीके का एक दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।
दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,